नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। अदानी ग्रुप के लिए सोमवार 30 जनवरी 2023 का सप्ताह आर पार वाला है, तो मोदी सरकार के लिए भी आफत वाला। ध्यान रहे, ये सप्ताह सन 2022-23 के आम बजट का भी है। तभी संसद में अदानी ग्रुप की जांच को लेकर विपक्षी पार्टियों का जो हल्ला होगा, तो उसके चलते आम चुनाव पूर्व के साल के इस आम बजट की हवा भी बिगड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम बजट पर फोकस बनवाएंगे या शेयर बाजार में अदानी ग्रुप को लेकर बने नेगेटिव सेंटीमेंट्स को खत्म कराने की आफत मोल लेंगे। इसलिए अपन तो कहेंगे का आज मेरा शीर्षक है, क्या अदानी पर सरकार सब कुछ झोंक देगी। हाँ, यह सप्ताह अदानी ग्रुप के लिए अहम है, तो सरकार के लिए भी। विपक्ष के संसद में संभावी हंगामे, शेयर बाजार के सेंटीमेंट्स के बीच सरकार को बैंकों व एलआईसी की अदानी शेयरों की बिक्री या खरीद के फैसले कराने। दूसरी तरफ अदानी ग्रुप के लिए जुगाड़ों का सप्ताह है। गौतम अदानी येन केन प्रकारेण प्रधानमंत्री से किसी जुगाड़, किसी खाड़ी देश या चाइनीज या रूसी प्रभाव वाले निवेशक फंडों, क्रोनी देसी निवेशकों से अपने शेयर खरीदवा कर बाजार में और गिरावट को रोकने की कोशिश करेंगे। अदानी ने अपनी कंपनी पर हमले को देश पर हमला करार दिया है। उन्होंने कहा है कि यह भारत की आज़ादी, एकता और भारतीय संस्थाओं की क्वालिटी तथा महत्वाकांक्षी भारत की विकास यात्रा पर हमला है। सोचे, क्या गजब और बेतुकी बात। पूरे भारत को दांव पर उन्होंने लगा दिया। सोचें, अमेरिका की ही संस्थाएं पहले जब गौतम अदानी को दुनिया के खरबपतियों की रैंकिंग में लगातार बढ़ते हुए घोषित कर रही थी, तब सब कुछ ठीक था। लेकिन जब अमेरिकी हिडनबर्ग रिसर्च का अदानी ग्रुप का कारपोरेट इतिहास का सर्वाधिक बड़ा ठग होने का आरोप लगा, तो उसे झूठा साबित करने के लिए अमेरिकी अदालत में लड़ने के चैलेंज की मंजूरी का अदानी ग्रुप ने जवाब नहीं दिया, बल्कि अदानी ने अपने पर हमला भारत पर हमला करार दिया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार भी हिडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत पर हमला मानेंगे? सोचे, हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने क्या भारत को ठग कहा या अदानी को? अदानी अपनी ठगी पर भारत राष्ट्र को क्यों लांछित कर रहे हैं? बहरहाल, मोटा मोटी लगता है इस सप्ताह मोदी सरकार और अदानी की प्राथमिक रणनीति अदानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट रोकने की होगी। इसके लिए कुछ भी होगा। सरकारी बैंक, एलआईसी अदानी ग्रुप के शेयर खरीदने के लिए अपना खजाना खोल सकते हैं, तो किसी दिन शेयर बाजार में खरीद फरोख्त रुकवाने की तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है। अदानी ग्रुप के शेयरों पर सर्किट लगे वे ट्रेडिंग रुकना भी मुमकिन। बावजूद इस सब के दिक्कत यह है कि देश दुनिया के निवेशकों के बीच अदानी कंपनियों के शेयरों को लेकर जो सेंटीमेंट बना है, जैसे तथ्य देश व विदेश की खबरों में हैं, उनके रहते क्या सरकारी बैंकों व एलआईसी के चेयरमैनों में भी और फंड उड़ेलने की हिम्मत होगी? तब सरकारी कर्मचारियों के पेंशन फंड से लेकर जीवन बीमा गारंटी की योजनाओं में भारत के आम लोगों की छोटी छोटी बचत कितनी जोखिम में फंसेगी? सोचे, शुक्रवार को अदानी ग्रुप के जिस शेयर पर प्रति कमाई या कि पी मतलब प्राइस टू अर्निंग 394 रुपए की कूदी गई, उसे कैसे 3112 रुपए या 2762 रुपए या 1000 रुपए प्रति शेयर की रेट पर भी कोई खरीदने की जोखिम लेगा? हाँ, टेलीग्राफ अखबार की एक रिपोर्ट में तथ्य है कि अदानी एंटरप्राइज का जो खुला हुआ पब्लिक इशू 3112 व 3276 रुपए की रेंज का है, उसका हालिया ताजा तिमाही नतीजों पर रिटर्न या कि प्रति शेयर कमाई या कि पी सिर्फ 7 रुपए है। मतलब शेयर बाजार में गिरावट से पहले जहां वह पी 500 रुपए प्रति शेयर था, वहीं गिरावट के बाद सिर्फ 394 रुपए। ध्यान रहे, शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद शेयर कीमत 2762 रुपए थी। इस रेट पर प्रति शेयर पीई कमाई अनुसार शेयर रेट सिर्फ 394 रुपए बैठती है। अडानी के एक शेयर पर 7 रुपए की कमाई, जबकि उसकी समवर्ती कंपनियों की
प्रति शेयर पी लगभग 30 रुपए के आसपास चलती हुई है। तो ऐसे शेयर की क्या बैंकों व एलआईसी को खरीद करनी चाहिए? सोचें इस सब पर। क्या ये हकीकत दिमाग को भन्ना देने वाली नहीं है? 7 बनाम 30 रुपए कमाई के परफॉर्मेंस का कितना बड़ा फर्क है। तो 394 रुपए की वैल्यू के शेयर को भला कोई क्यों 2762 रुपए में खरीदेगा? तभी लाख टके का सवाल है कि क्या बैंक, एलआईसी या कोई क्रोनी विदेशी फंड शेयर बाजार में अदानी ग्रुप को बचाने के लिए उसके शेयर खरीदने की कितनी जोखिम उठाएंगे? मगर भारत में सब संभव है, इसलिए क्योंकि भारत का मौजूदा महाकाल बातों की हवाबाजी और गुब्बारों से सपने देखने का है। यूं भी भारत के शेयर बाजार का डीएनए सरकार व सेठ के परस्पर रिश्तों से चढ़ाव उतार में होता है। फिर भले बैंक, एलआईसी से जनता को पैसा डूबे या आम निवेशक लुटा जाए। इसी के सत्य में विदेशी एफआईआई निवेशक गोरख धंधे को बूझकर खूब कमाई करके कमाई विदेश ले जाते हैं। भारत के सट्टे में उनकी बल्ले बल्ले होती है। सोचिए, क्यों एलआईसी व सरकारी बैंकों ने अदानी ग्रुप के इतने शेयर खरीदे? फिर क्यों विदेशी निवेशकों के सट्टे का ठिकानी अदानी ग्रुप हुआ? इस सब से फिर अदानी ग्रुप के शेयर आकाश छूते हुए थे और गौतम अदानी दुनिया के खरबपतियों में लगातार टॉप की लिस्ट में फुदकते हुए। इसके किस्सों से अलग अदानी के शेयरों का शेयर बाजार में जंप। इसलिए हिडनबर्ग रिपोर्ट की इस बात में तो दम है कि अदानी ग्रुप की 7 कंपनियों के शेयर करंट वैल्यू का 85% गंवाने का खतरा लिए हुए। जान ले, हिडनबर्ग रिपोर्ट को दुनिया खारिज नहीं कर रही है। दुनिया के जाने माने खरबपति निवेशक बिल ऑकमन ने पिछले सप्ताह गुरुवार को ट्वीट करके 2 टूक कहा है कि हिडनबर्ग रिपोर्ट बहुत विश्वसनीय और पूरी रिसर्च सहित है, मतलब हाईली क्रेडिबल और एक्सट्रीमली वेल रिसर्च्ड। वैश्विक अखबारों में यह तथ्य बार बार रिपीट हो रहा है कि सन 2020 में अदानी की कुल संपत्ति सिर्फ $9 बिलियन थी, जो दिसंबर 2022 में 127 बिलियन हो गई। अब सोचिए, गौतम अदानी को $9 बिलियन से 127 बिलियन का कुबेर बनवाने वाली जादुई छड़ी पर यह वैश्विक चमत्कार है। तभी हर विदेशी अखबार अपनी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गौतम अदानी के करीबी रिश्तों का जिक्र करते हुए। अमेरिका के राष्ट्रीय अखबार द वाशिंगटन पोस्ट ने अदानी और मोदी के पुराने रिश्तों का ब्यौरा देते हुए अपनी रिपोर्ट में कई तथ्य लिखे। जैसे अदानी ग्रुप के कुल कर्जे में सरकारी बैंकों का 30% हिस्सा बताया। सहज सवाल है कि अदानी ग्रुप के कर्ज और निवेश दोनों में भारत के सरकारी बैंकों तथा एलआईसी का इतना फंसना कैसे हुआ, जबकि ग्रुप के शेयर की पीई इतनी कम। लेकिन जब पहले भी ऐसा हुआ है तो अब क्यों नहीं होगा, इस सप्ताह क्यों नहीं होगा? तभी मेरा मानना है कि इस सप्ताह मोदी सरकार आम आदमी को बचाने के नाम पर अदानी ग्रुप को बचाने की हर संभव कोशिश करेगी। इसका संकेत अपने को मायावती से भी मिला है। तो अदानी के इस बयान पर भी कि ये हमला उन पर नहीं, भारत पर है। जैसे नरेंद्र मोदी का मतलब भारत, वैसे गौतम अदानी का मतलब भारत। पूछ सकते हैं कि भला सीन में मायावती कहां से आ गई? हैरानी वाली बात, जो शनिवार को मायावती ने ट्वीट करके कहा कि अदानी समूह के संबंध में अमेरिकी फर्म हिडनबर्ग की रिपोर्ट और इसके शेयर बाजार में पड़े प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सरकार को बयान देना चाहिए। सरकार चुप है, जबकि देश के करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई उससे जुड़ी हुई है। अदानी की विश्व रैंकिंग घटने से ज़्यादा लोग इस बात से चिंतित है कि अर्थव्यवस्था का क्या होगा। बेचैनी व चिंता स्वाभाविक है और समाधान जरूरी है। सोचिए, मायावती के बयान का क्या अर्थ है? वे इन दिनों किसके लिए, किसकी राजनीति करते हुए हैं? लोगों की गाढ़ी कमाई को बचाना है, समाधान निकालना है, तो यह क्या मोदी सरकार को पब्लिक के नाम पर एसबीआई, एलआईसी, बाकी बैंकों से अदानी ग्रुप के शेयर खरीदवाने का आह्वान क्या नहीं है? सो मेरा मानना है कि शनिवार को मायावती के ट्वीट उस रणनीति का हिस्सा है जिससे मोदी सरकार का इस सप्ताह अदानी ग्रुप को बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन संभव है। उस नाते मोदी सरकार अदानी ग्रुप को डंप नहीं करेगी। फिर भले दुनिया, वैश्विक वित्तीय राजधानियों, वैश्विक निवेशक गौतम अदानी के ग्रुप
तथा भारत और उसके कैपिटल मार्केट पर चाहे जो लिखे, वे चाहे जो अपनी राय बनाए। मैं वैश्विक निवेशकों, अखबारों में हिडनबर्ग रिपोर्ट की विश्वसनीयता को पढ़कर हैरान हूं। दुनिया के अखबार हिडनबर्ग रिपोर्ट की यह लाइन कोट करते हुए हैं कि अदानी कारपोरेट इतिहास का सर्वाधिक बड़ा ठग। द वाशिंगटन पोस्ट का वाक्य है, हिडनबर्ग, जिसने सन 2020 में इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी निकोला को मिस रिप्रेजेंटेशन करते होने की रिपोर्ट दी, उसने 2 साल की जांच पड़ताल के बाद यह रिसर्च पब्लिश की है कि अदानी कारपोरेट इतिहास के सबसे बड़े ठग हैं। तभी सोचिए, दुनिया की पूंजीवादी जमात की आला रिसर्च संस्था, आला निवेशक, विश्व अखबार यदि विश्व के टॉप 10 खरबपतियों में से एक के बैकग्राउंड लिए हुए गौतम अदानी को कारपोरेट इतिहास के सबसे बड़ा ठग लिखते हुए है, पूरी दुनिया में इस पर चर्चा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने अदानी ग्रुप को बचाने की यदि सीधी बेशर्मी दिखाई तो उससे दुनिया में क्या राय बनेगी? उस दुनिया में जिसकी पूंजी भारत को विकास के लिए चाहिए। दुनिया बारीकी से गौतम अदानी पर फोकस किए हुए है। संभव है आने वाले सालों में हॉलीवुड में गौतम अदानी पर वैसी ही फिल्में बने जैसी वॉल स्ट्रीट के शेयर बाजार में गोलमाल करने वाले कई खिलाड़ियों पर बनी है। ऐसी जो भी फिल्म बनेगी उसमें दुनिया के अमीरतम सेठ होने की 2 साल की सुर्खियों की दास्तां होगी, तो वही स्क्रिप्ट में भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार का रोल भी होगा। इसलिए रिपोर्ट की खबर आते ही मैंने जो गपशप लिखी थी तो उसकी पहली लाइन थी कि भारत सरकार, व्यवस्था, नरेंद्र मोदी सबकी साख दांव पर है। इसलिए यदि अदानी सच्चे हैं तो अमेरिकी अदालत में जाकर हिडनबर्ग रिपोर्ट को झूठा साबित करें। वे हिडनबर्ग की अदालत, अमेरिकी अदालत में आकर लड़ने की चुनौती को स्वीकार करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अमेरिका में हुई रिसर्च के निकले कारपोरेट इतिहास के सबसे बड़े ठग के जुमले को ध्यान में रखकर ही सोचना व विचारना चाहिए। इसके बाद ही अदानी ग्रुप पर बैंक व LIC आदि की रीति नीति बनाएं। तभी यह सप्ताह न केवल गौतम अदानी के लिए निर्णायक है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी गंभीर है। बस यही एपिसोड समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.